हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो आज हम अपना एक नया चैप्टर शुरू करने वाले हैं जो कि है चैप्टर नंबर 10, इलेक्ट्रिक करंट एंड इट्स इफेक्ट्स। तो इसका हम एक ओवरव्यू देख लेते हैं पहले। द फ्लो ऑफ नेगेटिवली चार्ज इलेक्ट्रॉन्स थ्रू अ कंडक्टर जनरेट्स electric current. The flow of electrons is from negative to positive terminal and that of current is in the opposite direction. An electric circuit is combination of electricity source, device to be operated and all other accessories like switches and wires. Electric current has many effects like heating effect, magnetic and chemical effect. A fuse is a device incorporated in a circuit so as to break it down under any faulty condition. A magnet produced by flow of electric current is an electromagnet. तो सबसे पहले बच्चों, इलेक्ट्रिक करंट क्या होता है। जब नेगेटिवली चार्ज इलेक्ट्रॉन्स एक कंडक्टर के थ्रू मूव करते हैं, फ्लो करते हैं, तो क्या प्रोड्यूस होता है, इलेक्ट्रिक करंट प्रोड्यूस होता है। तो जब इलेक्ट्रॉन्स फ्लो करते हैं नेगेटिव से पॉजिटिव टर्मिनल की तरफ, तो जो करंट प्रोड्यूस होता है वो अपोजिट डायरेक्शन में प्रोड्यूस होता है। तो इलेक्ट्रिक करंट क्या होता है, वो कॉम्बिनेशन होता है इलेक्ट्रिसिटी सोर्स का और वो डिवाइस का जिसे ऑपरेट करना है और अदर एक्सेसरीज जैसे कि स्विच हो गया, वायर्स हो गए। जो इलेक्ट्रिक करंट होता है उससे क्या होता है, हीटिंग इफेक्ट भी होता है, मैग्नेटिक इफेक्ट भी होता है और केमिकल इफेक्ट भी देखने को मिलता है। अब एक फ्यूज क्या होता है। फ्यूज एक डिवाइस होता है जो कि इनकॉर्पोरेट होती है। जब कोई भी फॉल्टी कंडीशन देखी जाती है तो क्या हो जाता है, वो जो सर्किट होता है वो फ्यूज हो जाता है। A magnet produced by flow of electric current is an electromagnet. तो जब इलेक्ट्रिक करंट फ्लो करने की वजह से एक मैग्नेट प्रोड्यूस होता है बच्चों, तो वो क्या होता है, इलेक्ट्रोमैग्नेट होता है। अब यहाँ पे लेट गेट स्टार्टेड है, आप इसे एक बार खुद से ट्राई करना। अब हमारा पहला टॉपिक आता है बच्चों, इलेक्ट्रिक करंट। अभी ऊपर पढ़ा हमने इलेक्ट्रिक करंट क्या होता है। जब नेगेटिवली चार्ज इलेक्ट्रॉन्स एक कंडक्टर के थ्रू मूव करते हैं तो क्या प्रोड्यूस करते हैं, इलेक्ट्रिक करंट प्रोड्यूस करते हैं। इलेक्ट्रिक सर्किट क्या होता है। द पाथ ऑफ फ्लो ऑफ करंट इज कॉल्ड एज इलेक्ट्रिक सर्किट। तो वो पाथ जिससे जो करंट होता है वो फ्लो करता है, वो होता है इलेक्ट्रिक सर्किट। इलेक्ट्रिक सर्किट में क्या होता है, एक सेल होता है, एक बैटरी होती है, कनेक्टिंग वायर्स होती है, उसमें स्विच होता है जिससे जो डिवाइस होता है वो ऑपरेट होता है। जो इलेक्ट्रिक करंट होता है स्टूडेंट्स, वो पॉजिटिव टर्मिनल से फ्लो करता है जो कि नेगेटिव टर्मिनल की तरफ मूव करता है। अब जो इलेक्ट्रिक सर्किट होता है बच्चों, वो ओपन सर्किट भी हो सकता है और क्लोज सर्किट भी हो सकता है। अब ओपन और क्लोज सर्किट क्या होते हैं, अ सर्किट इन विच द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक करंट इज कंप्लीट एंड इज नॉट इंटरप्टेड एट एनी पॉइंट इज कॉल्ड क्लोज सर्किट। तो एक सर्किट क्लोज जब कहलाता है जब उसका जो फ्लो होता है इलेक्ट्रिक सर्किट का पूरा क्लोज होता है, मतलब कोई भी चीज उसे इंटरप्ट नहीं कर रही होती। और ओपन सर्किट क्या होता है, द सर्किट इन विच द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक करंट इज इंटरप्टेड इज कॉल्ड ओपन सर्किट। तो जब जो करंट होता है वो किसी चीज से इंटरप्ट हो रहा होता है तो वो क्या कहलाया जाता है, एक ओपन सर्किट कहलाया जाता है। आप इस पिक्चर में देख सकते हैं। क्लोज सर्किट में जो है ये पूरा सर्किट क्लोज है, इसमें कोई भी इंटरप्शन देखने को नहीं मिल रही। बट अगर आप ओपन सर्किट में देखोगे तो ये जो स्विच है ये क्या है, ओपन है। तो इससे क्या होएगा, जो हमारा करंट होगा वो फ्लो नहीं करेगा। अब डिफरेंट कंपोनेंट्स क्या होते हैं इलेक्ट्रिक सर्किट के। सबसे पहले आता है बैटरी। बैटरी कैसे फॉर्म होती है, जब हम दो और दो से ज्यादा सेल को कंबाइन करते हैं तो एक बैटरी फॉर्म होती है। सेल्स कैन बी कनेक्टेड ईदर इन सीरीज और पैरेलल। तो जो सेल्स होते हैं उनको हम एक सीरीज फॉर्म में भी कनेक्ट कर सकते हैं और एक पैरेलल फॉर्म में भी कनेक्ट कर सकते हैं। सीरीज कनेक्शन में क्या होता है, जो पॉजिटिव टर्मिनल होता है एक सेल का वो दूसरे सेल के नेगेटिव टर्मिनल से कनेक्टेड होता है, ठीक है। बट जो पैरेलल कनेक्शन होता है उसमें जो पॉजिटिव टर्मिनल्स होते हैं डिफरेंट सेल्स के वो कनेक्टेड होते हैं एक दूसरे से। And negative terminals of different cells are also connected in order to leave one opposite and one negative end.
और जो नेगेटिव टर्मिनल्स होते हैं वो भी कनेक्टेड होते हैं और वो एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव एंड को लीव कर देते हैं। आप इसमें देख सकते हैं जो सेल्स है वो एक पैरेलल फॉर्म में कनेक्टेड है। बैटरी का सिंबल कुछ इस टाइप से रिप्रेजेंट होता है सर्किट में और सेल का कुछ इस टाइप से। सेल एक सिंगल होता है और जो बैटरी होती है वो दो तो होती है, उससे ज्यादा भी हो सकती है। अब आता है बच्चों कनेक्टिंग वायर, ये दूसरा कंपोनेंट है। ये बेसिकली कॉपर से बनी होती है जिसके ऊपर प्लास्टिक की इंसुलेशन हुई भी होती है। बच्चों ये होता है कनेक्टिंग वायर का सिंबल। अब यहाँ पे एक फैक्ट आ जाता है, you connect the cells in series to double the voltage while maintaining the same capacity, while in parallel you double the capacity while maintaining the same voltage। तो आप सीरीज कनेक्शन में क्या कर सकते हो, जो वोल्टेज होती है उसको डबल कर सकते हो, बट जो आपकी कैपेसिटी होगी वो सेम रहेगी। पर पैरेलल कंडीशन में आप क्या कर सकते हो, जो कैपेसिटी है उसको डबल कर सकते हो, बट जो आपकी जो वोल्टेज होगी वो सेम रहेगी। अब नेक्स्ट आता है बच्चों रेजिस्टेंस। The flow of electric current through an electric circuit is resisted by resistance। तो जो एक सर्किट में इलेक्ट्रिक करंट फ्लो हो रहा होता है वो रेजिस्टेंस के थ्रू क्या होता है, रेजिस्ट होता है, मतलब रोका जाता है। रेजिस्टेंस कंप्राइजेस ऑफ वायर ऑफ नाइक्रोम। रेजिस्टेंस किससे बनती है, नाइक्रोम की वायर से, टंगस्टन से, मैग्नीन से, लेड से एटसेट्रा। टर्मिनेटेड ऑन बोथ साइड्स बाय अ ब्रास टर्मिनल। तो ये एंड साइड्स पे होती है किससे, एक ब्रास टर्मिनल से। जो रेजिस्टेंस होता है वो फिक्स्ड भी रह सकता है और चेंज भी हो सकता है, मतलब वेरिएबल भी हो सकता है। अब ये इसके सिंबल है रेजिस्टेंस के। जब फिक्स्ड रेजिस्टेंस होता है तो सिंबल उसका कुछ इस टाइप से होता है, और जब वेरिएबल रेजिस्टेंस होता है तो सिंबल कुछ इस टाइप से होता है। अब यहाँ पे एक्टिविटी 1 आ जाती है स्टूडेंट्स, आप इसे खुद से ट्राई करना। नेक्स्ट आता है इंडक्टर। इट प्लेज अ रोल ऑफ अ मैग्नेट इन द पैसेज ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। इट इज मेड ऑफ एन इंसुलेटेड कॉपर कॉइल। तो इंडक्टर का क्या काम होता है, ये एक मैग्नेट की तरह रोल प्ले करता है इलेक्ट्रिक करंट के पैसेज में। ये किससे बना होता है, ये बना होता है इंसुलेटेड कॉपर कॉइल से। अब सिंबल क्या होता है इंडक्टर का, ये कुछ इस टाइप से होता है। अब आता है बच्चों स्विच। स्विच को हम प्लग की भी कहते हैं और सिंगल की भी कहते हैं। Switch is said to be open when electric current flows through the circuit and it is closed when the current flows through it। तो switch ओपन होता है जब हमारा जो इलेक्ट्रिक करंट होता है वो सर्किट में फ्लो नहीं हो रहा होता, और क्लोज जब होता है वो इलेक्ट्रिक करंट को फ्लो करता है। सिंबल स्विच का कुछ ऐसे होता है, जब ओपन होता है तो इसका सिंबल कुछ इस टाइप से होता है और क्लोज का कुछ इस टाइप से होता है। नेक्स्ट आता है बच्चों पोटेंशियल डिफरेंस। पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है, द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी ऑफ अ यूनिट चार्ज एट अ पॉइंट इन अ सर्किट इज कॉल्ड इट्स पोटेंशियल एट दैट पॉइंट। तो एक यूनिट चार्ज की जो पोटेंशियल एनर्जी होती है एक पॉइंट पे, उसको क्या कहते हैं, हम उसकी पोटेंशियल कहते हैं। जब एक सर्किट के अंदर एक चार्ज की जो पोटेंशियल एनर्जी होती है उसे हम क्या कहते हैं, पोटेंशियल कहते हैं। अब पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है, जब एक पॉइंट को एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट में ले जाने में जब वर्क डन किया जाता है वो उसका होता है पोटेंशियल डिफरेंस। अब इफेक्ट्स क्या होते हैं करंट के बच्चों, पहला आता है हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट। इलेक्ट्रिक करंट जो होता है वो हीट प्रोड्यूस करता है। इलेक्ट्रिक करंट एज इट पासेस थ्रू अ कंडक्टर, जब इलेक्ट्रिक करंट कंडक्टर के थ्रू पास करता है तो क्या होता है, हीट्स अप द रीजन सराउंडिंग इट। तो क्या करता है, उसका जो रीजन होता है आसपास का उसको क्या कर देता है, गर्म कर देता है। The amount of heat generated depends on the material of conductor। तो कितनी अमाउंट ऑफ हीट प्रोड्यूस होगी वो
कंडक्टर के मटेरियल पे डिपेंड करता है, उसके शेप पे डिपेंड करता है और उसके साइज पे भी डिपेंड करता है, उसके थिकनेस पे भी डिपेंड करता है और उसके मैग्नीट्यूड पे भी डिपेंड करता है। अब जैसे जो लेंथ होता है कंडक्टर का वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है हीटिंग इफेक्ट से, मतलब जितनी लंबी लेंथ उतना ज्यादा हीटिंग प्रोड्यूस होगा। अब जितना मोटा कंडक्टर वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है हीटिंग इफेक्ट से। इनवर्सली मतलब उल्टा। तो बच्चों जितना ज्यादा मोटा कंडक्टर होगा उतनी कम हीट प्रोड्यूस होगी और जितना पतला कंडक्टर होगा उतनी ज्यादा हीटिंग प्रोड्यूस होगी। इसी टाइप से रेजिस्टेंस भी इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है हीटिंग इफेक्ट के। अब आता है एप्लीकेशन ऑफ हीटिंग इफेक्ट ऑफ द करंट। The element or the metal coil in these appliances get heated up because of this effect and thus gives the desired result. तो जो ये अप्लायंसेस यहाँ पे शोन है बच्चों, इनके जो एलिमेंट होते हैं और जो मेटल कॉइल होती है इसमें वो क्या होती है, वो गर्म हो जाती है और इसी की वजह से ही क्या करते हैं, जो अपना रिजल्ट देते हैं। जैसे आयरन गर्म होती है, इसी टाइप से गीजर गर्म करता है हमारे पानी को, इलेक्ट्रिक टोस्टर, इलेक्ट्रिक केटल, तो इन सब का काम क्या होता है, ये हीटिंग प्रोड्यूस करने के लिए यूज होते हैं। तो इनमें जो प्रेजेंट मेटल कॉइल होता है वो गर्म हो जाता है और उसकी वजह से ये हीटिंग शो करते हैं। अब यहाँ पे एक्टिविटी 2 आती है बच्चों, आप इसे खुद से ट्राई करना। अब यहाँ पे एक फैक्ट आता है जो कहता है गैल्वेनोमीटर इज अ डिवाइस विच इज यूज्ड टू डिटेक्ट द फ्लो ऑफ करंट थ्रू द सर्किट, वेयरएज एमीटर मेजर्स द मैग्नीट्यूड ऑफ करंट। तो 2 डिवाइस होते हैं, पहला आता है गैल्वेनोमीटर, ये क्या करता है, ये जो करंट फ्लो कर रहा होता है उसको डिटेक्ट करता है, और जो एमीटर होता है वो करंट का मैग्नीट्यूड को मेजर करता है। अब आता है अनडिजायरेबल हीटिंग इफेक्ट। Undesirable heating of appliances due to an unwanted excessive supply of current can damage them. To tackle with the problem, a safety device called electric fuse can be used. An electric fuse consists of a metal wire made up of an alloy of tin and lead. If current more than the specified flows through it, the fuse melts down and thus blocks the electric supply. तो जब कभी कभी किसी डिवाइस में अननेसेसरी हीटिंग होने लग जाती है या अननेसेसरी करंट फ्लो होने लग जाता है, तो उसके लिए डिवाइसेस में एक फ्यूज लगाया जाता है जो कि हमारे जो करंट होता है उसको रोकने के लिए काम आता है। तो क्या होता है, वो बेसिकली टिन और लेड से बना होता है। तो जब अननेसेसरी करंट फ्लो होता है वो मेल्ट हो जाता है और उसकी वजह से जो इलेक्ट्रिक सप्लाई होती है वो ब्लॉक हो जाती है। इलेक्ट्रिक फ्यूज का सिंबल क्या होता है बच्चों, यहाँ पे एक फ्यूज का डायग्राम है बच्चों, आप इसे देख सकते हैं। अब एक्टिविटी 3 आ जाती है, आप इसे खुद से ट्राई करना। नेक्स्ट आता है मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट। Current carrying wire produces magnetic field around it, thus it behaves like a magnet. तो वो वायर जिसमें करंट होती हैं वो क्या प्रोड्यूस करती हैं, एक मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करती हैं अपने आसपास। तो वो क्या बिहेव करने लग जाती हैं, एक मैग्नेट की तरह बिहेव करने लग जाती हैं। ये फैक्ट किसने सबसे पहले स्टडी किया था, हैंस क्रिश्चियन ऑर्स्टेड ने। इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म एक ब्रांच है साइंस की जो कि डील करती है रिलेशनशिप बिटवीन इलेक्ट्रिसिटी एंड मैग्नेटिज्म के बीच में। अब हम पढ़ेंगे बच्चों इलेक्ट्रोमैग्नेट। इलेक्ट्रोमैग्नेट क्या है, एक टाइप ऑफ मैग्नेट होता है जिसके पास क्या होती है, एक फील्ड प्रोड्यूस हो जाती है, किससे, इलेक्ट्रिक करंट की वजह से। तो द मैग्नेटिक फील्ड डिसअपियर्स व्हेन द करंट इज टर्न्ड ऑफ। तो जब करंट ऑफ हो जाता है वो मैग्नेटिक फील्ड भी डिसअपियर हो जाती है।
Making such magnets is quite simple. You simply have to wrap some insulated copper wire around an iron core and connect the wire to a battery. तो बच्चों एक इलेक्ट्रोमैग्नेट को बनाना काफी ज्यादा इजी है. आपको क्या करना है, सिर्फ एक इंसुलेटेड कॉपर वायर को एक आयरन कोर के अराउंड रैप करना है और उसे एक बैटरी के थ्रू कनेक्ट करना है. तो जब उसमें इलेक्ट्रिक करंट फ्लो होगा तो उसके आसपास क्या बन जाएगी, एक मैग्नेटिक फील्ड बन जाएगी. अब यहाँ पे कुछ फैक्ट्स आ जाते हैं. Short circuit is the condition of excessive flow of current due to jumbling of wires resulting from melting of insulated covering. तो शॉर्ट सर्किट क्या होता है, जब एक्सेसिव करंट फ्लो हो जाता है जिसकी वजह से जो वायर होते हैं, जो इंसुलेटेड कवरिंग होती है वो मेल्ट हो जाती है. ओवरलोडिंग एक कंडीशन होती है जिसमें जो ड्रॉइंग आउट एक्सेसिव पावर फ्रॉम द सेम पॉइंट रिजल्टिंग इन एक्सेसिव करंट फ्लो एंड दस हीटिंग द अप्लायंसेस. ओवरफ्लो होता है जब एक्सेसिव करंट फ्लो हो जाता है जिसकी वजह से जो हमारे अप्लायंसेस होते हैं वो हीट हो जाते हैं. अब यहाँ पे एक्टिविटी 4 आती है स्टूडेंट्स, आप इसे खुद से ट्राई करना. एप्लीकेशंस ऑफ मैग्नेटिक इफेक्ट्स ऑफ इलेक्ट्रिक करंट. अब इसके एप्लीकेशंस क्या है, there are a number of applications based on magnetic effect of electric current as depicted. तो सबसे पहले आता है इलेक्ट्रिक डोरबेल. इलेक्ट्रिक डोरबेल कंसिस्ट ऑफ, इलेक्ट्रिक डोरबेल में क्या क्या होता है, सबसे पहले एक इलेक्ट्रोमैग्नेट होता है, एक आर्मेचर होता है, आयरन बार होता है माउंटेड ऑन अ कॉन्टैक्ट स्प्रिंग, कॉन्टैक्ट स्क्रू, गोंग, हैमर. तो इलेक्ट्रिक बेल की अब वर्किंग क्या होती है बच्चों, तो बच्चों अब हम इलेक्ट्रिक बेल की वर्किंग देख लेते हैं. तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, स्विच को प्रेस करते हैं, उसके बाद जो करंट होता है वो फ्लो करता है जिसके रिजल्ट में क्या होता है, एक मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होती है. उसके बाद आयरन आर्मेचर इज अट्रैक्टेड इन टर्न. तो जो आयरन आर्मेचर होता है वो अट्रैक्ट होता है. हैमर thus strikes the gong and produces ringing sound of the bell. तो जो हैमर होता है फिर क्या करता है, वो गोंग से स्ट्राइक करता है जाके, जिसकी वजह से जो बेल में रिंगिंग होती है वो प्रोड्यूस होती है. As the hammer strikes, contact between screw and armature is broken up, thereby breaking the circuit. This prevents continuous ringing of the bell all the time. तो जब हैमर स्ट्राइक करता है तो जो स्क्रू और आर्मेचर के बीच का कांटेक्ट होता है वो ब्रोक हो जाता है, जिसकी वजह से जो हमारा सर्किट होता है वो ब्रेक हो जाता है बच्चों. और वो क्या प्रिवेंट करता है, कंटिन्यूअस रिंगिंग, मतलब वो बजती नहीं रहती है, फिर हमारा सर्किट जो है ब्रेक होके उसको वहीं स्टॉप कर देता है. अब यहाँ पे एक फैक्ट आ जाता है बच्चों, while using electromagnets, do not switch on the current for more than a few seconds at a time. The electromagnet weakens, the cell quickly is left connected. तो जब इलेक्ट्रोमैग्नेट्स का यूज कर रहे होते हैं तो जो स्विच होता है वो उसको ऑन नहीं छोड़ना चाहिए, कुछ सेकंड्स के बाद उसे बंद कर देना चाहिए. क्यों, द इलेक्ट्रोमैग्नेट वीकेंस द सेल क्विकली इफ लेफ्ट कनेक्टेड. तो अगर हम उसे ओपन छोड़ देंगे तो जो इलेक्ट्रोमैग्नेट होगा वो वीक हो जाएगा और जो सर्किट होगा वो वीक हो जाएगा काफी. अब यहाँ पे कुछ साइंटिफिक वर्ड्स आ जाते हैं और चैप्टर की समरी आ जाती है बच्चों. आप इसे पढ़ना, इससे आपका चैप्टर फिर से रिवाइज होगा और मैं अब आपको मिलूंगी नेक्स्ट चैप्टर में. टिल देन कीप लर्निंग.